ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आप सभी भक्तों को कामिका पवित्र एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव भगवान आप सब भक्तों के घर सुख शांति समृद्धि और निरोगता को बनाए रखें। सारे विश्व में सुख शांति हो, ऐसी भगवान के श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है। यह लोक के कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। सावधानी से सुनो। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका, जिसे पवित्रता के नाम से भी जानते हैं। इस दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में व्यतिपात और गंडकी की योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पवित्र कामिका एकादशी व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा ना कर सकते हो, वे इस पवित्र एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्र एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके करते हैं, उनसे पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए पवित्रता एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। समय भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्र एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्र एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को योनि को प्राप्त नहीं होता है और उसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्ठान, धन रतन मोती आभूषण मणि इत्यादि से इतने अधिक प्रसन्न नहीं होते जितने के तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं समय भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही इस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं। जल से तुलसी जी को सींचने पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस पवित्रता एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा कर रात्रि को कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधापान करते हैं।
जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पवित्रता एकादशी के व्रत की कथा सुनने को भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।